हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म एंड आज हम इस सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल मार्च 2023 का इनिशिएटिव। सो आई बिलीव अब तक जो हमारे सेशंस रहे हैं आपने उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया है। तो आज इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम उठाने वाले हैं नए सब्जेक्ट्स। कंप्लीट कर लिया है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं या आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर अभी मिस्ड हो गया जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ऑन द टाइम शेड्यूल, डोंट वरी। ठीक है, आप एवरीडे के टारगेट्स पे कंटिन्यू रखें और जो टारगेट आपका मिस्ड हो गया है या आपका पूरा सब्जेक्ट ही मिस्ड हो गया है उसे आप हाईलाइटेड रखें ताकि इन सेशंस को वाइंड अप करने के बाद आप उसे एंड में कवर अप कर लें। आप अगर ये गलती कर रहे हैं कि आप उन सेशंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज के टारगेट्स या डेली टारगेट्स को मिस करते जा रहे हैं तो ऐसे सारी चीज़ें आपकी कंपाइल अप हो जाएंगी। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि डेली टारगेट्स को डेली अचीव करने की कोशिश करें। तो आज सबसे जो डिफरेंट इनिशिएटिव में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, आज जो हम टारगेट आपको देंगे उसके साथ जो है रिलेवेंट वीडियो लेक्चर्स भी आपको कुछ इशू कर दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप कैसे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। और वीडियो सेशंस के साथ ये आपको सपोर्ट करूँगी ताकि ये सब्जेक्ट आपका सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, ताकि आप उसे मिनिमम एंड लीस्ट पॉसिबल टाइम में कवर अप कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक डिफरेंट जो है सपोर्ट होगा। तो जिन स्टूडेंट को उन वीडियो लेक्चर्स की जो है लिंक्स चाहिए वो टीम को ईमेल करेंगे, ओनली दी वाया ईमेल, ताकि क्योंकि बहुत एन नंबर ऑफ द लिंक्स हैं आपके व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में भी एक लिमिट होती है टेक्सटिंग की और अटैचमेंट्स की। तो आप टीम को ईमेल करके उन बेनिफिट्स को, उन वीडियो लेक्चर्स को ले सकते हैं और उनकी मदद से हमारे जो टारगेट्स हैं आगे उसे कंटिन्यू जो है कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कौन कौन से वीडियो सेशंस होंगे वो भी मैं इन दी प्रोसेस आपको बताऊंगी, कनेक्ट भी करूंगी प्रीवियस ईयर पेपर से और इम्पोर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, तो पहला जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी IR। ये आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट है। और जो दूसरा हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है ये बाइबल, जो लेंथीएस्ट सब्जेक्ट कैरी करता है टैक्सेशन का। ठीक है, तो टैक्सेशन की वीडियो लेक्चर्स इशू करूंगी, रीजन बिंग काफ़ी लेंदी है ये सिलेबस और आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो उन सेशंस को देख करके आप अपने कोर्स को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। जनरली जो शेड्यूल है कि अगर आप 4 घंटे डेली इन वीडियो सेशंस को देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 3 डेज में या 4 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है टैक्सेशन का। ठीक है, तो इसीलिए इस लेंदीएस्ट सब्जेक्ट के अगेंस्ट में मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दूंगी। बजट में कोई चेंजेस आता है, अपडेट्स आता है, उसको सेपरेटली कवर अप कर लेंगे। तो पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन देखते हैं हमारा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट है। ठीक है, ऑडिट और IR ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो सबसे कम सिलेबस कैरी करते हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो IR आपका मेनली कोलिंक्ड है आपके GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स से भी। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते रहते हैं, लेकिन जो स्टैटिक कोर्स है, जो स्टैटिक पोर्शन है और जो स्टैटिक पोर्शन से आपके पास पेपर में भी आता है, हम उन चीज़ों को भी कवर अप करेंगे और पास पेपर से भी लिंक करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपकी 8 चैप्टर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक है और आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम आज हमारे 2 चैप्टर्स लेने वाले हैं। पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड दूसरा है ट्रेड यूनियन। टोटल 50 पेजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी आपको बिल्कुल बेस से समझना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ये आखिर है क्या। ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट मीनिंग जो है वर्डिक्ट्स हैं उनको भी रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। फीचर्स क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, इंपॉर्टेंस क्या है उसे भी समझना है। ठीक है, ऐसे ब्रॉड हेड्स जो है ये आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे और इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है एज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करेंगे, जो आपकी वीक एरिया है उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसमें जब भी आप एग्जाम्पल इंक्लूड करें इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो हमेशा ही रिसेंट होना चाहिए, आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो जॉन टी डनलॉप ने कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया, तो हम उन्हीं कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो स्कॉलर के द्वारा गिवन है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपको कवर अप करना है इंडस्ट्रियल रिलेशन के और डिटेल में उसे भी कवर अप कर लेना है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसको भी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने बताया है। ILO ने भी समझाया है कि क्या स्कोप है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन का। ठीक है, फंक्शंस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन के,
कौन कौन से एस्पेक्ट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन के, आपको कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था जिसे हमने एक टॉपिक के फॉर्म में आपकी कोर्स बुक में कवर अप किया हुआ है, तो आप इसे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सजेशंस क्या हैं, क्या क्या जो सजेस्टिव मेजर्स हैं ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, वो भी कवर अप किया है। आप यहीं तक अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे क्योंकि आईआर आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है एक तरीके से, तो जो स्टैटिक पोर्शन के अलावा जो है वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी भी पुट करेंगे, ठीक है। कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को और कैसे इंप्रूव किया जा सके, आप उसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलप करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी पार्टीज हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ठीक है। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस है, यूनिलेटरल एक्शन, जॉइंट एक्शन, ये सारी चीज़ें कवर अप की, इसे आप अच्छे से कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट भी आपको कई पर्सपेक्टिव में समझना है, हर एक पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे कवर अप किया है कि भाई वर्कर के लिए क्या बेनिफिट है, इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है। आपको ये मतलब वाइड थिंकिंग अपनी लेवल को लेकर के इसे ऐसे कवर अप करना है। उसके बाद थ्रेट्स एंड चैलेंजेस क्या हैं आपके, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये पोर्शन है हमारा पहला चैप्टर का इंडस्ट्रियल रिलेशन का। सेकेंड यूनिट जो है हम करेंगे ट्रेड यूनियन, कंप्लीट स्टैटिक है ट्रेड यूनियन का, लेकिन काफ़ी क्रिएटिविटी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शंस आपको पहले कवर अप करने हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफिनीशन गिवन है वो भी आपको देख लेने हैं। फीचर्स क्या हैं ट्रेड यूनियन के, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों वर्कर ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन, हमें ये भी समझना है। कौन क्या क्या फंक्शंस होता है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, जो स्टार्टिंग से हमारा मूवमेंट चलता आ रहा है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, हमें उसे भी कवर अप करना है। देखिए इस बुक में जितना है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी एक्सेसिव जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, एज अ स्टोरी नहीं कवर अप की है, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट गिवन है। बिकॉज वी नो कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, और केवल कवर भी नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ मेमोराइज भी रखना है कंटेंट को अपने माइंड में। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट आपकी पास करी थी, ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन एरियाज़ को बोल्ड भी कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें जो है ये हाईलाइटेड रहे, आपके माइंड में सेटल रहे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन किस मोड, क्या मोड है, क्या प्रोसीजर होता है उसका, एप्लीकेशन एंड ऑल, और ट्रेड यूनियन एक्ट क्या बोलता है, कैंसिलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की, वो भी कवर अप करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं ट्रेड यूनियन के साथ, मेजर्स कैसे हैं, कैसे स्ट्रेंथ दी जाएगी ट्रेड यूनियन को। रिकॉग्निशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन की स्टोरी क्या चल रही है आज भी, कितना जो है रिकॉग्निशन को कंपलसरी किया गया है या एग्जीक्यूट किया गया है ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में एक ब्रीफ आउटलाइन है। ट्रेड यूनियन का लेजिस्लेशन, यानी हमें लीगल रिक्वायरमेंट भी पढ़ना चाहिए, तो लेजिस्लेशन भी आपका कंप्लीट लॉ कवर है, उसे कवर अप कर लेंगे। लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे, हमें उसे भी देखना है, ठीक है। उसके बाद सजेस्टिव फ्रेमवर्क हमें देखना है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को इंडिया में, ठीक है। सो इसको काफ़ी ब्रॉड वे में एक्सप्लेन किया गया है, बट लिमिटेड आपको यहाँ तक नहीं रहना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी क्रिएटिविटी भी देखता है आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, और आज आपके दो टॉपिक मैंने इसमें से आपको दे दिए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड आपका ट्रेड यूनियन। एक बार क्विकली आपको कनेक्ट करूँगी जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से इन पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें या हम ट्रेड यूनियन की बात करें, किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं डायरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम उसे एक बार ब्रीफ आपके साथ आउटलाइन करेंगे। इस सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कवर अप करवा दी गई है, तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है इनकम टैक्सेशन का पोर्शन, और टैक्सेशन की वीडियो क्लासेस अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप उसे ईमेल करके टीम से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन 2016 एंड ऑनवर्ड, हम देख लेते हैं कि क्या तरीके के क्वेश्चंस आपके कवर अप आए थे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, प्लस आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपका बेसिक टॉपिक है उस रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 जो है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5D में डनलप और अप्रोच पूछा गया था इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8A आपका 20 मार्क्स का था, ऑप्शनल था बट 20 मार्क्स उसका वेटेज था। पूछा था व्हाई डू एम्प्लॉयज जॉइन अ ट्रेड यूनियन, डिस्कस द स्ट्रैटेजी विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट फॉर डीलिंग विद द ट्रेड यूनियन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी यूनियन फ्री, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके जो इन्हीं दोनों टॉपिक से एक 2016 में आपके रेज हुए थे। उसके बाद 2017 में चलते हैं। 2017 में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7A आपका 20 मार्क्स का था ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, कि इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट हैज फेल्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ इट्स ओन फॉर्मेशन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डेवलप अ सजेस्टिव फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है, डायरेक्ट अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 2018, तो इसके बाद से पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिला। तो 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया, कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5E 10 मार्क्स का था। एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ के गए हो तो आप आराम से इसे लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर, ओके, बस एक ही क्वेश्चन आया था 2018 में आपका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। 2019 में अगर हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5C अगेन द कंपलसरी वन, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रेड यूनियन राइवलरी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन राइवलरी पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको इस पर अच्छा खासा इसमें एक्सप्लेनेशन देनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6B 20 मार्क्स का था, जो पूछा गया था द फंडामेंटल एम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू मेंटेन साउंड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, elucidate what are the various approaches to the industrial relation। तो ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन का था, ऑप्शनल था लेकिन आपके आईआर का पार्ट था। तो डिस्क्रिप्टिव और डायरेक्ट दोनों आने लगे हैं आपके 2018 से ऑनवर्ड, ठीक है। अब 2018 के बाद ये एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 7A 2019 में। क्या क्वेश्चन था, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट डेवलप्ड ऑन हेल्दी लाइंस, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो हमने देखा भाई ट्रेड यूनियन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा 2019 में, डिस्क्रिप्टिव भी पूछा और आपके चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो यानी कि आपको ये दोनों चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से कवर अप करके जाना है। टॉपिक रिपीटेड नहीं है, चैप्टर रिपीटेड है। 2020 को अगर हम देखें तो 2020 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6B अगेन 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। द मेन कॉन्सेप्ट concern of trade union is that such unionism will lead to the fragmentation and weakening of the trade union movement. In the light of this statement, discuss the challenges faced by the trade union। तो कई बार ना स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो challenges रट के गए हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे इस स्टेटमेंट से रिलेवेंट challenges की बात कर रहा है केवल। तो जो स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर challenges आते हैं आपको वो लिखना है। मे बी आप माइंड से स्लिप कर गए हो, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आ रहा हो, तो शुरुआत में आपको कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट से लेंथ ही आप दें चैलेंजेस, उसके बाद आप 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन था 2020 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा 2021 में हम अगेन अगर देखें तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5D था 10 मार्क्स का, कंपलसरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आया है, टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8A था आपका 20 मार्क्स का ट्रेड यूनियन से, ट्रेड यूनियन आर एन impedient to the growth of industry, do you agree? Critically evaluate the role of trade union in the present context। तो भाई ये तो 2021 का था, आपको जो करंट अपडेटेड है आपको उसके हिसाब से ही लिखना है, पास्ट के हिसाब से नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8C था 20 मार्क्स का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी एनहेंस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट तो आपसे डायरेक्ट पूछा इंपॉर्टेंस, एंड सेकंड आपकी क्रिएटिविटी चेक ली कि आपको कैसे लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे एनहेंस यानी बढ़ाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो आई बिलीव आपको एक ब्रीफ रोड मैप आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके का आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा टैक्सेशन के टारगेट पे। तो आज आपको ये दोनों चैप्टर्स कर लेने हैं, इसके लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है सबसे जो कोर्स है इनकम टैक्स का, पहले हम उसे देखेंगे। टैक्सेशन का ये हमारा सिलेबस है,
ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो डिफिनीशन है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको बेसिक आइडिया होगा भाई कि कौन कौन से डिफिनीशंस हैं, उनके बारे में आपने अंडरस्टैंड करा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले सेक्शन में है आपको क्लियर होना चाहिए एसएससी कौन होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट दैट इज एमएमआर एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्या है। और हमारा जनरली जो बिजनेस है, जो हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, वो हमारी टैक्स होती है, ठीक है। लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं होती, वो टॉपिक भी आपको कवर अप करना है। इन सब की वीडियो लिंक्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। आप टीम को जस्ट ईमेल करेंगे कि आपको इसमें इंटरेस्ट है एंड दे विल सेंड यू दैट, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशंस में आपको एक बार जस्ट ब्रीफ आइडिया रखना है, ठीक है। इनकम टैक्स कैसे चार्ज करते हैं, रेट ऑफ टैक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, सरचार्ज क्या होता है उसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, ठीक है, रिबेट क्या है अंडर सेक्शन 87। हर एक छोटे छोटे पॉइंटर्स को कवर अप किया गया है, इसे अच्छे से कवर अप कर लेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, राउंड ऑफ को कैसे करते हैं टैक्स को, क्योंकि ये एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया। भाई आप एक स्टूडेंट थे एंड ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उन्होंने काफ़ी अपनी तारीफ कर दी, ही इज़ अ सीए एंड ही गॉट डिफरेंट डिग्रीज ऑल्सो, और राउंडिंग ऑफ टैक्स पे उनसे पूछ लिया। एंड देखिए आई अंडरस्टैंड दैट इंटरव्यू के टाइम में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, सो यू वॉन्ट एबल टू कोप अप कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो आप इसको कवर अप करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। टोटल इनकम और टैक्स का जो राउंड ऑफ है उसे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे एक बार। उसके बाद मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, एक बार ब्रीफ इन सबको रीड कर लेंगे कि टोटल इनकम क्या है, कैसे कंप्यूट करते हैं, रिबेट को कैसे कंप्यूट करते हैं, रिबेट क्या होती है उसे सेपरेटली कवर अप करना है। फिर न्यूमेरिकल जो है आपके जो कंपटीशन है रिबेट की, उसे आपको सेपरेटली, जितने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं और क्वेश्चन दिए 8 क्वेश्चन हैं, दीज आर सफिशिएंट, इसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई इस टैक्सेशन पे कोई डिग्री नहीं लानी, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो स्मार्ट वर्किंग और सारे न्यूमेरिकल आपने वर्बली करने हैं, वीडियो लेक्चर्स में जो अवेलेबल हैं वही करने हैं, और उसके बाद जो बुक्स में सॉल्व्ड है उसे अच्छे से कर लेना है अब इस करंट टाइम में। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका बेसिस ऑफ चार्ज, आपको बेसिस ऑफ चार्ज भी कर लेना है, रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल का, HUF का, ठीक है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, सेक्शन 9, सेक्शन 7, ठीक है, इनकम अक्रू एंड अराइज ऑन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस बुक में जितना गिवन है उसे आपको छोड़ना नहीं है, उसे आपको 100% करना है। एंड नेक्स्ट है आपका इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। इसमें क्या है, एग्जेम्पशन और डिडक्शन का आपको बेसिक मीनिंग और डिफरेंसेस हैं। फिर एग्रीकल्चर इनकम को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विथ न्यूमेरिकल भी, तो आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, रूल 8 पे बेस्ड है आपके न्यूमेरिकल, ठीक है। वर्बली करेंगे, ठीक है, इस समय क्योंकि टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको वर्बली ही करना है न्यूमेरिकल को, ठीक है, ओके। उसके बाद और अदर हमारे एग्जाम्पशंस हैं, आप उनको भी एक बार, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 1010D क्या बोलता है, प्रोविडेंट फंड है, तो आपको आज जो है ये एग्जाम्पशंस भी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 10AA ये भी आपको कवर करना है, प्लस इसकी न्यूमेरिकल भी कवर अप करना है, एग्जाम में 1-2 बार इसका न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट जो इनकम टैक्स में रहता है वो रहता है डिफिनीशंस, बेसिस ऑफ चार्ज और आपका इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम दैट इज एन एग्जेम्पशन। टोटल 100 पेजेस है, वीडियो लेक्चर्स का सपोर्टेड जो है आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसको थोड़ा सा क्विक करें, क्योंकि सबसे लेंथीएस्ट सिलेबस माना गया है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ योर UPSC कॉमर्स ऑप्शनल, सबसे लेंथीएस्ट है, इसीलिए इसके कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगी, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनना, अपनी बुक ओपन करना और जो चीज़ रिलेवेंट लगे उसे हाईलाइट करते जाना, जो वीक एरिया लगे उसे भी अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। और इन वीडियो सेशंस को स्पीड अप करके एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेना। तो आज के 3 टारगेट आपके इनकम टैक्स के, डिफिनीशन, बेसिस ऑफ चार्ज और इनकम विच डू नॉट द फॉर्म ऑफ टोटल इनकम दैट इज योर एग्जेम्पशंस 1, ठीक है। सो आई बिलीव आज का ये टारगेट आप इसे अचीव कर पाएँ, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट दिस रोड ऑफ दिस इनिशिएटिव एज अ रोड मैप। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर कोई क्वेरी, डाउट या आपको कोई टारगेट मिस्ड है या आपको कोई डिस्कशन करनी है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। और अगेन बिफोर गोइंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आपको इनकम टैक्स के जो वीडियो सेशन का सपोर्ट लिंक्स चाहिए तो आप टीम को सिर्फ और सिर्फ ईमेल करेंगे एंड टीम विल शेयर विद यू दैट सेशंस। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।